हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? सारे के सारे आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही हों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भौकाल अकेडमी में। तो डियर, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, जो कि सिविल ब्रांच का फर्स्ट सेमेस्टर है, उसका कॉमन सब्जेक्ट है। और इसका हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है ब्रिक एंड टाइल्स का, और इसका जो लेक्चर है ये पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 4 में हम इसको आज के कवर करेंगे, और जहाँ से पार्ट 3 का एंड हुआ था वहाँ से अब हम पार्ट 4 का स्टार्टअप कर देंगे। ठीक है, और ये 4 से 5 या 5वें लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा 5वें पार्ट में। कम से कम चैप्टर का बड़ा है ये, तो 4 से 5 लेक्चर बन रहे हैं इसके। ठीक है, हाँ चलिए तो फिर करते हैं स्टार्ट जहाँ से हमने एंड किया था कल। तो डियर, ये हमने यहाँ से अपना कल स्टार्ट किया, वो सॉरी एंड कर दिया था। सिलिका ईंट पूरा कंप्लीट हो गया था हमारा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा धूम भस्म ईंटें। क्या? धूम भस्म ईंटें। चलिए तो फिर करते हैं यहाँ से स्टार्ट। हेडिंग लगा लें आप लोग, धूम भस्म ईंटें लगाएं जल्दी से। हेडिंग लगा लीजिएगा धूप भस्म ईंटें। देखिए पर इसमें जो पथरी कोयला होता है हमारा, चलिए इसके अंतर्गत लिखिएगा पथरी कोयला प्रयोग करने वाले विद्युत गिरोहों से निकलने वाली धूम भस्म को अब धूम भस्म ईंटें बनाने में इस्तेमाल किया जाने लगा है। इन ईंटों को ग्रीन ईंट कहा जाता है। क्या? ग्रीन ईंट। ठीक, चलिए आगे लिखिएगा। धूम भस्म ईंटें परंपरागत मृत्तिका ईंटों से उत्तम, अधिक सामर्थ्य वाली, भार में हल्की और सस्ती पड़ती हैं। ठीक, तो ये हमारे इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आप लोग लिख सकते हैं इसके अंतर्गत कि इसमें क्या क्या है। तो देखो, ये हमारी सबसे पहली तो ये ग्रीन ईंट भी कहा जाता है इसको हमारा, और ये परंपरागत मृत्तिका की होती है, और इसमें सामर्थ्य ज़्यादा होती है तथा भार में हल्की होती है और सस्ती भी होती है। तो ये कुछ इसके पॉइंट हैं, ये आप लोगों ने आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे, और नोट साथ साथ बनाते चलें तो आपके लिए ये सब बेहतर रहेगा। चलिए तो अब हेडिंग लगा लीजिएगा ईंटों का सामान्य वर्गीकरण तथा उपयोग। चलिए स्टार्ट कीजिएगा फिर, और लिखिएगा हेडिंग ईंटों का उपयोग तथा वर्गीकरण सामान्य। हेडिंग लगा ली है आपने, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, जो हमारी भौतिक आधार पर ईंटों को निम्न 2 प्रकार में बांटा गया है। देखिए, कच्ची ईंट है और पक्की ईंट है। 2 प्रकार की ईंटें हैं हमारी। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम लोग क्या, पक्की ईंटों को और कच्ची ईंटों को। ठीक है, तो देखो पक्की ईंटें, हेडिंग लगा लो, पक्की ईंटों को हमने 4 प्रकार में बांटा है। ठीक है, 4 श्रेणियों में। तो प्रथम श्रेणी ईंटें, द्वितीय श्रेणी ईंटें और तृतीय श्रेणी ईंटें। ठीक है, तृतीय श्रेणी ईंटें या पीली ईंटें। ठीक है, ये कह सकते हैं। और चौथी अति दग्ध या झामा ईंटें। ठीक है, तो अब हम हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले क्या, पक्की ईंटों में सबसे पहली हेडिंग है हमारी प्रथम श्रेणी की ईंटें। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा प्रथम श्रेणी की ईंटें। देखिए इसमें क्या होता है कि प्रथम श्रेणी की ईंटें, इनमें निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, और आकार कैसा होना चाहिए, देखो आकार हेडिंग लगा के देखो, ये ईंट ठोस, अच्छी, पकी हुई, मानक आकार तथा माप की हो, और ईंट के माप में मानक माप से 3 mm से अधिक की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। ठीक, ओके सर। इनके कोने कैसे हो, कोने हेडिंग लगा लो, कोने की बात है। इनके किनारे तथा कोने स्पष्ट, सीधे तथा तीखे हो। ठीक, सीधे होना चाहिए उनको, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रचना देखो, रचना हेडिंग लगा के देखो, ये समान रचना की सपाट सतह वाली हो, जिसमें कोई दरार, गड्ढा, उभार या कटान नहीं होना चाहिए। ठीक है, रंग कैसा होता है, रंग की हेडिंग लगाओ। ईंट का रंग विशेष लाल रंग का होता है। ठीक है,
कठोरता, देखो कठोरता में देखो इसकी ईंट की सतह पर नाखून खुरचने का कोई निशान न बने, तो हम इससे यह पता चला सकते हैं कि ईंट सही है या खराब है। तो ईंट को देखो नाखून से खुरचते हैं या किसी पत्थर से, तो उस पर खुरचने का निशान नहीं बनना चाहिए, ठीक है। पत्थर झड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वही है कि उससे हम पता लगा सकते हैं ईंट हमारी सही है या नहीं है। देखो ध्वनि हेडिंग लगाएं अब आप लोग। ध्वनि में देखिए क्या है। ध्वनि देखो, दो ईंटों को आपस में टकराने पर अथवा छोटी हथौड़ी से हल्की चोट करने पर साफ धात्विक ध्वनि झंकार उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। दो ईंटों को आपस में घाल रहे हैं तो साफ ध्वनि निकलनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इससे पता चलता है कि ये सामर्थ्यवान ईंट है, ठीक है। अब हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग सामर्थ्य। देखो सामर्थ्य क्या है। सामर्थ्य प्रथम श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 105 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 105 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यह 1.5 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराने से टूटनी नहीं चाहिए। और अगर इसका सामर्थ्य का पता करना है कि मजबूत है या नहीं, तो इसका क्या करो कि 1.5 मीटर ऊंचाई से फेंको इसको, और अगर ये टूट जाती है तो ईंट सही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं टूटती है तो समझ जाओ ईंट आपकी बढ़िया तरीके से मस्त सामर्थ्यवान है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो इसकी जल अवशोषण क्षमता क्या। देखो जल अवशोषण क्षमता भी देखना, क्योंकि आप लोग जब आपके घर पे कुछ काम वगैरह होता है घर बनने का, तो जो ईंटें रहती हैं हमारी गुम में, उन्हें पानी में कुछ टाइम के लिए फूलने के लिए डाल दिया जाता है। बाल्टी में डाल दिया जाता है, बाल्टी या कोई हौदी में, इन सब चीज़ों में डाल देते हैं हम लोग। तो यही है कि जैसे हम 24 घंटे तक पानी में डाल रख रहे हैं किसी ईंट को, तो ये ईंट का जितना भार है उसका 1/6 से अधिक जल ना सोखे, ठीक। उसके जो भार है, जैसे कि वो 100% है, तो 100% का 1/6 भाग से अधिक अगर जल सोख रही ईंट तो ईंट खराब है, और नहीं सोख रही तो मस्त ईंट है बढ़िया तरीके से, ठीक। हाँ, तो अब इसको हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग। सतह। सतह क्या चीज़। देखो सतह ईंट को तोड़ने पर इसकी सतह सुसंहत तथा सुगठित हो, ठीक है। ईंट को जो तोड़ते हैं ना हम लोग, तो इसकी सतह कैसी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। सिंपल अगर सीधी निकल रही तो ये समझ जाओ ईंट खराब है, ठीक है। और उत्फूलन क्या, ये जो हमारा पानी आने में डालने से इसमें गलना शुरू नहीं हो जाता ईंट का, वही। तो ये लौना या उत्फूलन से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए, ठीक है। और भार कितना होना चाहिए। देखो प्रथम श्रेणी की ईंट का भार है हमारा 2.75 से 3 किलोग्राम, ठीक। ईंट का भार हमारा 2.75 से 3 kg होना चाहिए, ठीक है। तब तो हमारा सही है ईंट, नहीं तो सही नहीं है विशेष तौर पर, ठीक है। और उपयोग इसके क्या है। देखो ये ईंट सभी स्थायी इंजीनियरिंग कार्यों तथा भवनों के लिए विशेष तौर पर जहां दीवारों या प्लास्टर न करना हो वहां उपयोग की जाती हैं, ठीक है। ये ईंटें वहां उपयोग की जाती हैं जहां प्लास्टर और दीवारों पर प्लास्टर ना किया जाता हो, वहां ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ी प्रथम श्रेणी की ईंटें, अब पढ़ेंगे हम लोग द्वितीय श्रेणी की ईंटें। चलिए, तो द्वितीय श्रेणी की ईंटें हेडिंग लगा लें आप लोग। इसमें लिखिएगा इनकी माप कितनी होती है। माप, सतह, रचना, कठोरता, सामर्थ्यवान, जैसे हमने प्रथम श्रेणी में देखी ऐसे ही अब हम यहाँ भी देखेंगे। चलिए तो करते हैं फिर स्टार्ट। हेडिंग लगाएं माप। द्वितीय श्रेणी की ईंटें लगाएंगे सबसे पहले हेडिंग। इसमें लिखेंगे आप लोग इनकी निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। इतना लिख लेंगे तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे फिर माप। क्या लगाएंगे हेडिंग, माप। माप हेडिंग लगाने पर इसके अंतर्गत लिखेंगे ये ईंटें प्रथम श्रेणी की ईंटें की भांति ठोस, अच्छी तरह पकी हुई तथा सीधी किनारों वाली हों, परंतु मानक माप से कुछ कम शुद्ध माप की हो सकती है इनकी, ठीक है। इनमें प्रथम श्रेणी के मुकाबले हर चीज़ होती है, बट इनकी माप है ना वो थोड़ी प्रथम श्रेणी की से अलग होती है द्वितीय श्रेणी की, ठीक है। ऑल सब सेम होता है, ओके। चलिए अब हेडिंग लगाएं आप लोग सतह। हेडिंग लगाइएगा सतह।
देखिए इसे में लिखिएगा, ईंट की सतह तथा फलकें कुछ असम हो सकती हैं। ठीक है, जो ईंट की सतह होती हैं और फलकें वो असम हो सकती हैं। हेडिंग लगाइएगा आप लोग, रचना। रचना समान व समांग हो, थोड़ा दोष स्वीकार्य है। ठीक है, देखो रचना इसकी सही तरीके से होना है और थोड़ा मोड़ा दोष है अगर तो कोई बात नहीं, चलता है वो। ठीक है, हाँ। और अब हेडिंग लगाएंगे आप लोग, कठोरता। क्या? कठोरता। तो कठोरता में लिखेंगे, नाखून से खुरचने पर ईंट की सतह पर निशान ना पड़े। वही प्रथम श्रेणी और वही द्वितीय श्रेणी में ये पॉइंट आपको लिखना है कठोरता में, कि नाखून से खुरचने पर अगर निशान पड़ता है तो भाई ईंट सही नहीं है आपकी। ठीक है, हाँ। अब हेडिंग लगाइएगा, सामर्थ्य, कंप्रेस वो स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसकी संपीड़न सामर्थ्य है जो, इसकी संपीड़न सामर्थ्य होनी चाहिए 17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी तो होनी ही चाहिए कम से कम। और हमारी प्रथम श्रेणी की कितनी होनी चाहिए? 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाएं आप लोग, ध्वनि। ध्वनि, दो ईंटों को टकराने पर धात्विक ध्वनि कुछ मंद हो सकती है, तो हमारी द्वितीय श्रेणी की ईंटें हैं, समझ जाओ। ठीक है, अब हेडिंग लगाएं, जल अवशोषक। जल अवशोषक 24 घंटे पानी में डुबाए रखने पर यह भार अपने 1/4 अधिक जल ना सोखे। इसका मतलब ये है कि अगर इसका भार 100% है तो वो अपने भार के कितना, भार के 1/4 से अधिक जल ना सोखे, तो ये ईंट सही है। ठीक है, जितना उसका भार है उससे 1/4 उसका जो भार होगा उससे अधिक अगर सोख रहा है तो ईंट सही नहीं है आपकी, सीधी बात ये। जैसे कि 1/4 का मतलब कि जैसे कि 100 kg माना हमने, तो अगर वो 25 किलो जल है वो सोख रहा तो ठीक है, और 25 किलो से भाई ज़्यादा सोख रहा है तो वो ईंट आपकी ख़राब है। ठीक है, ऐसे ही हमने माना कि अगर वो 10 किलो की ईंट है तो वो 2-2.5 किलो पानी सोख सकता है, इससे ज़्यादा सोखा तो वह ईंट ख़राब है। ठीक है, हाँ। चलिए, इसका रंग कैसा होता है? देखिए, इसको देखने पर विशेष ईंट रंग लिए हों। ठीक है, देखने पर इसका रंग थोड़ा हल्का विशेष होता है। ठीक है, होता है लाल ही, बट थोड़ा अलग रहेगा लाल से। ठीक है, थोड़ी थोड़ी ईंटें पीली पीली सी नहीं होती, मतलब वैसे ही उसका रंग हल्का सा अलग होगा। ठीक है, इसके उपयोग देखो इसके उपयोग, ये ईंट द्वितीय श्रेणी की ईंटों, भवनों तथा अस्थायी संरचनाओं के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। ऐसी दीवारों जिन्हें प्लास्टर से ढांपना हो के लिए भी मान्य है। ठीक है, इनको जो ढकना भी मान्य है। अगर प्लास्टर से जो द्वितीय श्रेणी की ईंटें हैं हमारी, उन्हें भवनों तथा अस्थायी संरचनाओं को प्रयोग किया जाता है उनमें, तो ऐसी दीवारों जिन्हें प्लास्टर से ढांकना हो इसके लिए यह भी मान्य है। ठीक है, सुर्खी बनाने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। देखिए, अब देखेंगे हम लोग क्या, तृतीय श्रेणी की ईंटें। क्या? तृतीय श्रेणी की ईंटें। चलिए हेडिंग लगाएं आप लोग, तृतीय श्रेणी की ईंटें। डियर इसमें लिखेंगे अब हम लोग, जो तृतीय श्रेणी की ईंटें रहेंगी हमारी, इन्हें हम पीली ईंटें भी कहते हैं। क्या? पीली ईंटें। ठीक है, तो सबसे पहले इनका रंग पे बात करेंगे हम लोग। तो ये कम पकी होती हैं। क्या? ये हमारी ये कम पकी हुई ईंटें होती हैं, यह पीले रंग पर होती हैं तथा इनके देखने में घटिया लगती हैं। एक नंबर की कच्चड़ ईंटें, रद्दड़ ईंटें रहती हैं तृतीय श्रेणी की। ठीक है, और इनकी सतह किनारे तथा कोने पर खुरदरापन के लिए होती हैं। ठीक है, इनकी खुरदरी सतह होती हैं, इतनी प्लेन नहीं होती, मतलब कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से मस्त नहीं होती, इनकी खुरदरी सतह होती है। ठीक, किनारों की। इनकी कठोरता, ये नरम होती हैं, नाखून से निशान बनाया जा सकता है इन पर। ठीक है, अगर नाखून आप कर रहे हैं तो निशान बन जाएगा। तो ये तृतीय श्रेणी की थर्ड क्वालिटी, तो थर्ड क्वालिटी ही रहेगी। ठीक है, इनकी ध्वनि, आपस में दो ईंटों को टकराने पर भट्टी आवाज़ निकलती है। ठीक, भट्टी जैसी भद भद वाली। ठीक है, हाँ। इनकी इनकी सामर्थ्य बहुत कम होती है। क्या? इनकी सामर्थ्य होती है वो बहुत कम होती है, थोड़ी ऊंचाई से गिराने पर यह टूट जाती हैं। ठीक, अब इनकी जल अवशोषण क्षमता, पानी बहुत अधिक सोखती हैं और थोड़ा दाब डालने पर यह टूट जाती हैं। सीधी बात उनने बता दी।
कि पानी अधिक सूखती हैं और ज़्यादा दाब लगाने पर टूट जाती थी। इनके कुछ उपयोग देख लो अब आप लोग। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए इन ईंटों का प्रयोग वर्जित है। अस्थायी दीवारों तथा परिसर के लिए जहाँ पर बहुत कम भार आते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये है सीधा सीधा, इंजीनियर अब जहाँ भी कार्य करेगा तो वो तो जाहिर सी बात है, जहाँ ऐसी जगह कार्य करेगा जहाँ लोड देना होगा उसको भयंकर वाला है, जैसे कहीं बिल्डिंग बन रही है तो उसमें ये ईंटें थोड़ा सी लगेंगी, आप समझ रहे। और इंजीनियर को जब भी इंजीनियरिंग कार्य वही होता है जो हैवी स्ट्रक्चर वाला कार्य रहेगा। हैवी स्ट्रक्चर में ये ईंटें कहाँ चल रही थर्ड क्वालिटी वाली। तो उनका कहने का मतलब ये उपयोग का कि इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ये वर्जित है, इस पर इंजीनियर कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए। और जहाँ कम भार लगेगा वहाँ इनका प्रयोग होता है। ठीक, हाँ। और कम वर्षा वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी व सस्ते मकानों के लिए स्वीकार हैं। जैसे कि ये गांव में ठीक रहेंगी ये ईंटें। ठीक है, गांव में, और जहाँ बरसात कम होती है वहाँ सही रहेंगी। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे ये सही रहेंगी, नहीं तो बरसात में ये ईंटें खराब हो जाती हैं। ठीक है, यह ईंट कुछ सस्ती होती हैं अतः अस्थायी निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, वही अस्थायी निर्माण, समझ रहे हैं आप लोग। अब हेडिंग लगाएं आप लोग झामा ईंटें, झामा या अति दग्ध ईंटें। ठीक है, हाँ। तो इसमें देखिए, इसके पहले तो आकार पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह अत्यधिक पकी हुई तथा शक्ल में कुछ टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, जो झामा ईंटें होती हैं ये बहुत ज़्यादा पकी होती हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा पक जाती हैं तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, सीधी बात, ये ज़्यादा पकने पर कोई भी ईंट हो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, इनके माप पे बात करेंगे अब हम लोग। माप क्या है, हेडिंग लगा लें माप। अधिक ताप से पिघलकर ये क्या, अधिक ताप से पिघलकर ये कोई भी आकार माप ग्रहण कर लेती हैं। इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता क्योंकि इन पर ज़्यादा टेम्परेचर से इनका आकार कैसा भी मतलब ग्रहण कर सकता है यह आकार। ठीक है, और रंग इनका काला या नीला पड़ जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ जलाओगे ज़्यादा टेम्परेचर पे जलाओगे वो काली पड़ जाती है। ठीक है, हाँ। अब कठोरता देख लो, ये ईंटें कठोर, ठोस व आसानी से टूटने वाली नहीं होती। ज़्यादा पक जाएंगी तो कहाँ से टूटेंगी भाई। ठीक है, इनका उपयोग देखो लो आप लोग, हेडिंग लगाएं आप लोग उपयोग। देखो, ये ईंटें चिनाई कार्य के लिए अनुपयोग है। ठीक है, जैसे आप सोचो कि चिनाई कर रहे हैं दीवार में तो ये नहीं लग सकती भाई, वहाँ इनका सही नहीं है लगना। ठीक है, झामा ईंटें सामान्यतः सड़कों के आधार कोट के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, इन ईंटों को तोड़कर रोड़ी बनाई जाती है जो नींव तथा फर्श के नीचे डाली जाती है। यह चूना कंक्रीट में इस्तेमाल की जाती है। ये सीधी बात उपयोग में नहीं लाई जा सकती, ज़्यादा पकी ईंटें नुकसानदायक हो सकती हैं ये। ठीक है, अब हेडिंग लगाएं आप लोग, क्या सामर्थ्य के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो डाटा ईंटों का वर्गीकरण, क्या सामर्थ्य के आधार पर। ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ इंडियन स्टैंडर्ड डाटा ब्रिक्स ऑन क्लासिफिकेशन। ठीक, चलिए अब हेडिंग लगा ली हो तो इनका जो वर्गीकरण है वो देख लें आप लोग थोड़ा। देखिए, जो 350 kg सेंटीमीटर है उसे हम 35 न्यूटन मीटर पर लेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या है कि ये आपके वर्ग में बांटी गई हैं, तो आप लोग इनका क्या करें कि एक वो स्क्रीनशॉट ले लें बस। ठीक है, इसके आगे फिर मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे केजी में है जो भी तो उसे न्यूटन mm स्क्वायर में बदलो। ठीक है, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में, न्यूटन mm स्क्वायर में बदलना। ठीक है, और कुछ नहीं है इसका। ठीक, चलिए तो अब देखिए इसके नीचे हेडिंग, ये सामर्थ्य के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो डाटा ईंटों का वर्गीकरण हेडिंग लगा के आप लोग ये नोट कर लें। इसके बाद चलिए लिखिएगा अब आप लोग वर्ग ए व बी, क्या वर्ग ए व बी समतल फलकों, तीखे कोनों और समान रंग की ईंटें वर्ग ए तथा सतह कोनों व रंग में थोड़ा दोषी ईंटें
वो वर्ग बी में रखी जाती हैं, ठीक है, मतलब द्वितीय श्रेणी में, ठीक है। परंतु वर्ग बी की ईंटें चिनाई कार्य के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करेंगी, मतलब वर्ग जो द्वितीय श्रेणी की ईंटें हैं वो हम चिनाई में उपयोग कर सकते हैं। चलिए फिर डियर, यहाँ आपका लेक्चर होता है कंप्लीट। तो अब आप लोग का एक ही काम है कि इतनों में वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओनली आपका छोटा सा काम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिससे हम लोग को मोटिवेट होता है थोड़ा, और वीडियो बनाने में मज़ा भी हमें भी आता है और आपको पढ़ने में भी, ठीक है। तो फिर यहाँ करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट 5। इसका पार्ट रहेगा 5, ठीक है, चैप्टर 2 का रहेगा पार्ट 5। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट।